हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एक मोहम्मद गालिब हैं कोई इधर, आई थिंक के इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और बस फिर एंड जी कर देंगे। हेलो, जी जी हाँ जी जी, जी क्या हाल है? ठीक है। मैं आप बताएं, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, क्या बात करेंगे आप? मैं पिछले दिनों आपका स्ट्रीम सुन रहा था। सबसे पहले तो ये वजाहत कर दें कि उस स्ट्रीम में आपने ये कहा कि कैसर भाई जो है वो आदम और हवा के वजूद में यकीन नहीं रखते। तो आपको याद है, आपने लगभग 2 दिन पहले गालिबन आपने एक स्ट्रीम की थी जिसमें उन्होंने आपने ये बात आदम और की थी। मैंने ये कहा था कि उन्होंने आदम और हवा की गलती को की कहानी को जो उन्होंने मुझसे डिबेट की थी उसमें गलत कह दिया था। अगर आप नहीं नहीं, कहेंगे तो मैंने हम मैंने उसका क्लिप डिबेट भी सुनी दिखा है। देंगे। मैंने पूरी डिबेट हाँ, सुनी है उन्होंने आपकी, उसमें और एक उसको दफा नहीं गलत कई कह दफा दिया था। सुनी है। और उन्होंने उन्होंने कहा गलत था कह कि ये दिया था उसमें। इररिलेवेंट है, इस बात को लाना ही इररिलेवेंट है क्योंकि यहाँ साइंस पर मबनी बातें हो रही है। हाँ, मैं उसका दिखा दूंगा क्योंकि उन्होंने उसको गलत कह दिया था। उन्होंने एक कहा बात था तो कि ये नहीं। गालिब भाई, बाकी कोई बात नहीं, मतलब आपका हम्म। वजाहत आना जरूरी था, ये जाहिर सी बात है, ऑडियंस में जाएगी। दूसरी बात, अभी आप जिन एक भाई से बात कर रहे थे जो अपने आप को किसी आलिम का बेटा बता रहे थे, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक उसूल बना करके सामने रखने की कोशिश की जिस पर आपने जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। वो ये कि जिसके अंदर बदलाव ना हो, चेंजेस ना हो, वो अपने आप में गलत है। यानी चेंजेस का ना होना अपने आप में गलत होने का सबूत है। ये उसूल उन्होंने दिया, एंड यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो क्या मैं ये समझूं कि आप एंडोर्स करते हैं इस उसूल को? नहीं तो मैं, एक मिनट, आपको मतलब मुझे ये, उन्होंने कोई ऐसा लगा बंदा असूल तो दिया नहीं है। हाँ, उन्होंने उन्होंने एक बात कही कि रिलीजन को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि एक आलिम है, उनका बेटा ऐसा कर रहा है, उनको कितना दुख होगा। और मेरा तो कहना है कि भाई, जो चीज़ जिस चीज़ में चेंजेस ही ना हो वही चीज़ लिए जा रहे हो, जो बदलाव ही जिस चीज़ में ना हो, तो मेरे हिसाब से तो वो अपने आप में गलत है, अगर किसी चीज़ में तब्दीली ना हो तो। हाँ, तो इस्लाम अगर तब्दील नहीं हो सकता वक्त के हिसाब से तो गलत है ना फिर। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है गालिब भाई। मैं सिंपल बात कहता हूँ कि एक उसूल है। उन्होंने कहा कि जिस भी चीज़ में मान लेते हैं उसूल की, कि उसूल क्या, उसूल में भी तब्दीली आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी नाम की भी कोई चीज़ आप है या इसको नहीं? लॉजिक की बेस पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडर्निटी और ह्यूमन वैल्यूज का मसला है। अगर आप ये हाँ। समझते हैं, नहीं नहीं, ठहर हम्म। जाएं एक मिनट, ध्यान से सुने। ये ह्यूमन वैल्यूज का मसला है कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराने रजम के असूलों पे आज भी चलाना चाहता है। तो ठीक कैसे हो सकता है? ठीक है, इस्लाम बिल्कुल आज भी, बिल्कुल हो सकता है। इस्लाम में, नहीं नहीं, एक मिनट ठहरें। इस्लाम में हजरत मोहम्मद जो इस्लाम प्रैक्टिस करते थे, आपने उसको ही बदल दिया आज। कैसे कि हजरत मोहम्मद तो लौंडियां और गुलाम रखते थे, आपने आज उनको, आप नहीं रखते क्योंकि आज आपको गलत। दुनिया ने ये मजबूर कर आपकी दिया तो आप नहीं रख मिसअंडरस्टैंडिंग है। सकते उनको। ये आपकी ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हजरत मोहम्मद लौंडियां और गुलाम नहीं रखते थे। पहले हमारे तो आपके पास, पहले सवाल का जवाब दे एक दूं, मिनट फर्स्ट यार, क्वेश्चन जो एक आपने मिनट ये एक किया। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप अपनी बारी पे बोलेंगे, मैं अपनी बारी पे बोलूंगा। मेरी बात कंप्लीट नहीं होती, आप बीच में छलांग लगा देते हैं। ठीक है, रेस्टलेस ना हो, तरीके से बात करें। बात यह है कि मुझे आपकी जुबान पे एतबार नहीं है। मुझे जो बुखारी में लिखा है, जो कुरान में लिखा है, वो देख के बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि हजरत मोहम्मद के पास भी लौंडियां और गुलाम थे और बाकियों के पास भी थे। हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने लौंडियों के रेप हो रहे थे और साहबी लौंडियों के रेप कर रहे थे। इसमें हजरत अली भी शामिल हैं, इसमें सब शामिल हैं। ठीक है, तो ये बातें, अब आपकी बात आज आप जो नई इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, मैं उनको नहीं मानता। मैं उस बात को लूंगा जो कि क्लासिकल इस्लाम में या ट्रेडिशनल इस्लाम में जिस बात को ठीक माना गया, हम उसको देखते हैं। हम आपकी इंटरप्रिटेशन को नहीं देखते। आपको अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉरिटी है हम उनकी बात को देखते हैं। ठीक है, और वो अथॉरिटीज आपके पास जो छोटी मोटी अथॉरिटीज आज हैं, जो लोग आप आके अपने आप को यूट्यूब पे कह रहे हैं कि वो इस्लाम में जो है ना उन बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस्लाम में मरवजा असूल थे और मुसलमान 20वीं सदी तक जिन्हें प्रैक्टिस करते थे, तो हम उनकी बात नहीं मान सकते क्योंकि अब वो इस्लाम के ऊपर तकिया कर रहे हैं। वो इस्लाम को सिर्फ बचाने के लिए एक मेकअप कर रहे हैं बूढ़ी औरत को और उसे जवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जी, मैं अब बोलूं? आप बात करें। जी, पहली बात आपने ये कही कि इस्लाम में जो सजा सजा का आपने कहा, रजम वगैरह की बात की आपने, जो पहले थी वो आज भी वही चीज़ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो तब्दीली आनी चाहिए ये आपके हिसाब से। तो बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि वक्त के साथ जो सजाएं इस्लाम ने मुकर्रर की हैं, उन सजाओं में कोई ना कोई तब्दीली आए, या और भी चीज़ें जो अहकाम नाफिज किए गए हैं उन अहकामात में तब्दीली आए। मेरा मानना है गालिब साहब
कि जिस चीज के मुताल्लिक हुक्म दिया गया, अगर उस चीज में कोई तब्दीली आए तो जाहिर सी बात है हुक्म में भी तब्दीली आनी चाहिए। इस्लाम का जो शरीयत है, शरीयत जो उतरी है वो 3 चीजों को डील करने के लिए उतरी है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन, इंसानों का इंसानों के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड हिज क्रिएटर, देयर क्रिएटर, उनके खुदा के साथ, और रिलेशनशिप बिटवीन मैन टू हिमसेल्फ, इंसानों का खुद से ताल्लुक। इन चीजों में कौन सा शय है जिसमें तब्दीली आई है? जहां तब्दीली आएगी वहां इस्लाम जो है इज्तिहाद करने का हुक्म देगा और वहां पर तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर इंसानों को कल भी खाने पीने हगने मूतने की जरूरत थी, आज भी है, उसके मुतालिक जो उसूल बताए जाएंगे वो वही रहेंगे। इंसानों के अंदर कल भी अखलाकी तसव्वुर में बिगड़ाव आने के अंदेशा हुआ करते थे, आज भी है। उसके लिए एक सजा है जो मुकर्रर कर दी गई, ताजीरी पनिशमेंट आए और कैपिटल पनिशमेंट आए। कैपिटल पनिशमेंट का एक तरीकेकार बता दिया गया, कोई भी तरीकेकार है, आज के तरीकेकार इंसानों ने गढ़े हैं, वो तरीकेकार खुदा की जानिब से हैं। तरीका ये है कि सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बहस हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बात यह कि तरीका बताया गया और मकसद है जो कि अचीव करना है उसके साथ। तो जब जिस चीज के लिए हुक्म आया उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी तो अहकाम में तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अगर उस चीज में, उस सब्जेक्ट में कोई तब्दीली आएगी ना, तो उसके लिए इज्तिहाद का ऑप्शन है और इज्तिहाद के थ्रू हुक्म निकलेगा कि यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो पहले किया गया था। ऑल्सो यहाँ पर अच्छा, मुझे आपने एक बात बात बताएं, कही, चलें फिर आप मुझे बात बताएं। आप कह रहे हैं इज्तिहाद हो सकता है, क्या इस्लाम में मिनिमम एज इस्लाम एक शादी के लिए ठहराने पर इज्तिहाद हो सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। जाहिर सी बात है एज पर बहुत ज्यादा चलें ठहरें, डिस्कशन अब होता मुझे है। बताएं, जरा मुझे बताएं, मुझे आप बताएं। घबराइए मत, मैं जवाब दे एक रहा मिनट हूँ, एक मिनट आप एक मिनट मौका एक भी दें। मिनट भाई, एक मिनट भाई, मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। आप पहले ही उतावले हो जाते हैं, जरा सबर छुरी थले सा लें जिसको कहते हैं, जरा 2 मिनट सबर किया करें। आप समझते हैं कि एक जुमला होगा तो उसके बाद बस आप चढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ध्यान से सुने, तरीके से मुकालमा करें, ये कोई तरीका नहीं है। आप पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, ठीक है। पहली आपने जितनी पीछे बात की है वो सब स्ट्रॉ मैन है, ठीक है, उसमें कोई बात उससे रिलेटेड नहीं की, क्योंकि इज्तिहाद क्या होता है, शरा में ये क्या है, ये शरा का क्या मसला है, वो क्या है। भाई प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एज ए मजहब हजरत मोहम्मद ने तकमील उसकी कर दी थी। इज्तिहाद का जो मसला है ना, वो आप लोगों ने, जारी बात है, आप वो कहते तो हैं कि इज्तिहाद हो सकता है, मगर दुनिया में 100 मसले ऐसे हैं जो कि हदूद अल्लाह में आते हैं। आप ज़कात पे इज्तिहाद नहीं कर सकते। 2.5% आप ज़कात लें दुनिया के लोगों से, आप एक मुल्क में कुछ भी नहीं कर सकते। आज दुनिया 40% टैक्स लेती है, तब भी आप जो है ना वो नहीं कर सकते। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि हाँ आप एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, मगर आप ज़कात तो नहीं बढ़ा सकते ना। अगर एक मुल्क में ज़कात के पैसों से हो ही नहीं सकता कुछ और, तो आपको जब दूसरा जब आप टैक्स लगाएंगे उसको आप इज्तिहाद नहीं कह सकते। वो इस्लामी टैक्स नहीं होगा, वो दूसरा सिविल टैक्स हो सकता है। असल में ज़कात इस काबिल ही नहीं है कि लोगों की फलाह बहबूद का बोझ उस पर डाला जा सके आज की मॉडर्न दुनिया में, क्योंकि गालिब आज की साहब, मॉडर्न दुनिया में, इज्तिहाद से एक आप मिनट क्या एक मिनट समझते यार, हैं ये एक बता दें। मिनट, ओ चंदा सुन तो लो ना यार। इज्तिहाद का मुझे अच्छे तरीके से पता है, इज्तिहाद का मतलब मुझे टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है ना मेरे साथ बहस ना करें। अगर आपने टेक्निकलिटीज पे ही बहस करनी है, या आप ये आप समझते हैं स्ट्रॉ कि मैनिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यार बोला एक इज्तिहाद का यार मिस एक मिनट एप्लीकेशन। तो भाई, एक मिनट यार, मोहम्मद गालिब साहब प्लीज जरा सब्र करें। आपको भी पता है कि मुझे इज्तिहाद का मतलब पता है, मुझे भी पता है कि जो है आपको इस बात का पता है कि मुझे इज्तिहाद का मतलब पता है, आपको ठीक है। पता होता तो मैं आप इसलिए ज़कात पर नहीं फिट नहीं, ना करते। हाँ ना, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ज़कात पे इज्तिहाद नहीं हो सकता भाई, ये मैं बात कर रूँ, समझ गए? और मैं ज़कात पे इज्तिहाद ज़कात, होने का कोई नहीं, नहीं ये ओ गलत है। यार आप एक बता मिनट, दीजिए ओ इज्तिहाद क्या भाई है। एक मिनट, इज्तिहाद हदूद अल्लाह पे इज्तिहाद नहीं हो सकता, शरीयत पे इज्तिहाद नहीं हो सकता। शरीयत की जो बातें रसूल अल्लाह फिक्स कर गए उन पे इज्तिहाद नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह ने इवन के शरीयत में कम अज कम मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उस पर भी इज्तिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में लिख दिया गया कि जिन लड़कियों के हैज नहीं आए उनकी भी इद्दत क्या है वो भी बता दी गई है। इसका मतलब है जिनके हैज नहीं आए उनकी भी शादी हो सकती है। आप जितना मर्जी इज्तिहाद कर लें इस बात पे, ये गैर इस्लामी इज्तिहाद होगा, ये इस्लाम के असूल के फिका के शरीयत के कुरान के खिलाफ होगा ये इज्तिहाद। इसी तरह ज़कात के ऊपर भी आप इज्तिहाद नहीं कर सकते। जब मैंने शुरू में यह बात कही थी, या वो भाई क्या के गए थे कि एक सिस्टम है जो बदल नहीं सकता, तो भाई यही बातों की तरफ इशारे थे ना। आप क्या समझ रहे हैं कि हम तने को छोड़ के पत्तों की बात करेंगे? हम पत्तों की बात नहीं करते, आप पत्तों की बात करते हैं, हम तने की बात करते हैं। इस्लाम का जो तना है वो नहीं बदला जा सकता। पत्तों को आप बदल लें, पत्तों की इधर से काट कूट के दरख्त की शेप इस तरह की बना दें, दरख्त का हाथी बना दें, आप वो मर्जी कर दें, वो हो सकता है, मगर तना नहीं काटा जा सकता। तना वही है भाई कि कहीं कोई भी यार एक आइडियोलॉजी मिनट, तना नहीं भाई काटती। सुन तो लेना यार। इस बात पे इज्तिहाद नहीं हो सकता कि कत्ल की सजा मौत नहीं है, नहीं हो सकता इस बात पे इस इज्तिहाद, बात में तब्दीली नहीं आ सकती कि सेक्युलरिज्म में नहीं आ जो सकती है ना। तो यही तो बात कर इंसानों रहे की हैं। मर्जी चलेगी।
वही तो बुनियाद, किसी भी चीज का चेंज नहीं होगा, वरना वो चीज ही और चेंज हो नहीं जाएगी यार, भाई। अभी भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो। मैंने आपको कहा है कि हदूद अल्लाह पे, शरीयत पे इज्तिहाद नहीं हो सकता। कत्ल की सजा, मौत के ऊपर इज्तिहाद आप नहीं कर तो सकते कि मौत से हटा दो। चार जो बुनियादी आजादियां मिलती है सेक्युलरिज्म के तहत, क्या उसमें तब्दीली आ सकती है पांचवी आपके बीवी मॉडर्निज्म के इज्तिहाद तहत? करके आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, या किसी को इज्तिहाद करके एक दैट्स व्हाट बीवी आई एम तक सेइंग मजबूर नहीं ब्रदर, कर दैट्स सकते। व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ चीजें तो होती है यार जो यही तो आइडियोलॉजी मैं के कह रहा साथ था ना आती है, शुरू जिसमें से, तब्दीली नहीं होती। यही तो शुरू से मैं आपको कह रहा था ना, तो यही तो तब्दीली कह ना रहा था। आप होना मेरी इसका बात मतलब मान ये गए। नहीं कि वो आइडियोलॉजी खराब हो जाएगी तब्दीली ना होने की वजह से। जैसे कि तब्दीली आपके आज आपके के दौर सेक्युलरिज्म के में, तहत, योर सेक्युलरिज्म सेज दैट फोर थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ यार बिलीफ, सेकुलरिज्म पे एटसेट्रा हम बाद एटसेट्रा। में बात करते हैं। अब आप समझ रहे हैं सो कि आप जब उसमें अटैक तब्दीली करेंगे। आप नहीं ला सकते, और तो वो यार एक अच्छा मिनट है, यार, मगर सुन तो लेना, इस्लाम में सुन तो लें। अभी मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जिसमें तब्दीली, भाई हम कोई यहाँ पे, ठीक है, हम किसी इंसान का बाजू काट के उसको तब्दील करने की बात नहीं कर रहे। हम उस सोसाइटी के सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके तहत आप इस्लामी शरीयत के जरिए सोसाइटी को चलाना चाहते हैं। वो क्या है कि आपका मजहब इतना है इस तरह का कि वो औरत को मर्द के बराबर ही नहीं समझता। आज साइंस और सोसाइटी ये बात साबित कर चुकी है कि औरत मर्द के बराबर ही नहीं, बल्कि बहुत सारे आपके मौलवी और इवन के आपके जो आपके सहाबा और इवन के आपके रसूल अल्लाह, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट औरतें आज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। आपके रसूल अल्लाह से बहुत बड़ी सल्तनत है। रसूल अल्लाह ने कहा था जिस सल्तनत पे औरत की हुकूमत होगी उस सल्तनत पे अल्लाह की लानत होगी। उससे बहुत बड़ी जो है सल्तनत के ऊपर मलका एलिजबेथ राज करके गई, मलका विक्टोरिया राज करके गई, और उस सल्तनत ने लोगों की फलाह बहबूद आपकी मदीने की अरे सल्तनत मैं से बहुत अच्छे तरीके से फलाह की। से उस हदीस में ठीक क्या है, मुराद लिया गया है वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। आप एपिस्टेमोलॉजी में कितने फेल हैं इसका इल्म तो सबको है इस बात का, क्योंकि आप वो अहादीसें पेश कर रहे हैं जो अहादीसें गढ़ी गई है, उन अहादीसों के जरिए आप स्ट्रॉमैन करते हैं। स्ट्रॉमैन, यू डू स्ट्रॉमैन इन योर स्ट्रीम्स ब्रदर, ओके, इट्स नॉट लाइक अच्छा आई एम चले ठीक डूइंग, है। ओके। चलें, आप दूसरी अब बात, काफी एक बात काफी वाज़ह कर जज्बाती हो दूं, गए, ठीक है, सांस ले लें। एक बात हाँ बोल दूं मैं, उसके बाद आप मुझे रिमूव करते, दैट इज फाइन। एक बात आपके सभी ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि अगर कोई ये कहता है कि चूंकि इस मजहब में तब्दीली नहीं आ सकती इसीलिए गलत है ये मजहब, तो मैं कह दूं कि दुनिया की तमाम आइडियोलॉजीज में कुछ एक एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसकी वो बुनियाद होती है, जो कोर होता है, उसमें तब्दीली आना वो आइडियोलॉजी की तब्दील होना कहलाएगा, इसीलिए उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और दुनिया की तमाम आइडियोलॉजी में कुछ एक एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें तब्दीली के मायने रखे जाते हैं, और इस्लाम में जो फुरूई मसाइल है जिसमें कि इज्तिहादात के ऑप्शंस रखे गए हैं, इख्तलाफी मसाइल है, कयास के ऊपर मबनी है, वहां पर तब्दीली आती है और इख्तलाफी राय पाई जाती है, ओके, दैट्स इट, इट शुड बी अच्छा, अ चले क्लियर। चले और ठीक है। और वैसे तो मैं आप आपको एक स्ट्रॉमैन बात ना बता करें। दूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अभी उन भाई का ये पर्सपेक्टिव था कि इस्लाम बदल नहीं सकता, तो बहुत ही गलत है, और मैं उससे एग्री भी करता हूं। मगर मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहता कि वो बदल नहीं सकता। मैं इस्लाम को आपके पास सबसे 100 बड़ा और क्या वजह है वजूहत नहीं। इस्लाम को गलत अरे कहने यार का? अब मजा तो ना खराब करें। मेरी बारी आती है तो आप बीच में बोलने लग जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलने देता हूं, आप मुझे बोलने नहीं देते। मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए गलत नहीं समझता, मैं तो हजरत मोहम्मद की मोरालिटी पे इस्लाम को गलत समझता हूं, क्योंकि मैं ये मोरालिटी का बात आपका लिटरली पैमाना ही मानता हूं। गलत है। नहीं नहीं, मेरा पैमाना नहीं गलत, क्योंकि मैं जो खुद नहीं ना करता, जो काम मैं गलत समझता हूं और मैंने आज तक नहीं किए, हजरत मोहम्मद ने वो सारे किए हैं। ठीक है, हजरत आप अली जो ने वो चीज खुद सारे किए अपने हैं। लिए सही नहीं समझते, क्या हाँ ना, जरूरी तो है कि आपकी बात यही समझ है सही हो? ना कि सारी दुनिया आज उन बातों को गलत समझती है। कत्ल को लोग गलत समझते हैं, लौंडी बनाने को लोग गलत समझते हैं, लौंडी का रेप कराने को लोग अगर गलत इस समझते हैं। उसूल को माना 6 साल जाता की तो बच्ची से, यार सुन तो लेना, सबर से सुने ना, आ गए हैं तो हौसले से सुने। 6 साल की बच्ची से शादी करने को लोग गलत समझते हैं, जाके दूसरों के काफिले लूटने को लोग गलत समझते हैं, एक दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर जाके हमला कर देना कि उनको अपना मजहब कबूल कराएंगे, इसको लोग गलत समझते हैं। हजारों बातें हैं जिनको लोग गलत समझते हैं, और उन बातों के पैमाने पे आज इंसान की बुनियादी इखलाकियात पे, दर्दमंदी और हमदर्दी की बेस पे मैं हजरत मोहम्मद को गलत समझता हूँ। ठीक है, साइंसी बुनियादों पे मैं गालिब आपके भाई बस मजहब को गलत 30 समझता सेकंड, हूँ, क्योंकि 30 आपका सेकंड, मजहब साइंसी, 30 एक मिनट सेकंड। सर, नहीं 30 सेकंड क्या, आप 60 सेकंड ले लीजिएगा। मैं साइंसी बुनियादों पे, मैं लॉजिकल बुनियादों पे, मैं इंसानियत की ह्यूमनिज्म की बुनियादों पे, मैं इंसानी बराबरी की बुनियादों पे, औरतों के हकूक की बुनियाद पे मेरे पास बहुत ज्यादा इल्जाम है और मेरे पास बहुत ज्यादा मुकदमे हैं इस्लाम के खिलाफ। मैं इन सब बुनियादों पे इस्लाम को गलत समझता हूँ। आप इसको इज्तिहाद और फलां और ढिमकां की बेस पे
आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। यहाँ आज की इंसान की कॉमन इंटेलेक्ट को आप गलत नहीं साबित कर सकते। अब आप बात गालिब भाई कोई बात नहीं, 30 सेकंड ही लूंगा। जाहिर सी बात आपने मुझे बहुत ज्यादा वक्त दिया, इसके लिए तो शुक्रिया अदा करूंगा। और ये और बात है कि बहुत ज्यादा जो है आपके बारे में कहा जाता है कि आप बराबर म्यूट करते हैं, लेकिन आपने एक बार भी म्यूट नहीं किया मुझे, और ये हैरानी है। मैंने सुना कुछ और, अभी एक्सपीरियंस कुछ और कर रहा हूँ। इट्स अ गुड थिंग, ये आपका एक अच्छा है कि यू आर टॉलरेटिंग मी। अब चले रही आप बात बात करें, ये आप कि मेरे अक्सर, मेरे बस इस पे 30 बात ना सेकंड, करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ 30 सेकंड। मैं वही बोलो कह रहा ना। हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मोरालिटी को के लिए हमें मजहब की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज हम खुद के लिए सही नहीं समझते वो चीज हम दूसरों के लिए भी नहीं समझेंगे। और सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, कर्णप्रिय कहते हैं इसको। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर यही उसूल अपनाया जाता तब तो वो जो लुई 16वां या 14वां कौन था फ्रांस का, वो उसने जिंदगी में नहाना अपने लिए पसंद नहीं किया, फिर तो वो नहाना सबके लिए बैन कर देता। मोरालिटी के लिए ये उसूल लाना अपने आप में जाहिलियत है। क्यों? क्योंकि मोरालिटी जैसे ही ह्यूमन माइंड से निकलेगी ना, ह्यूमन माइंड इज सब्जेक्ट टू चेंज, थस द मोरालिटी विल बी द सब्जेक्ट टू चेंज। और वो जो चेंज के लिए हो जाएगी तो फिर मोरालिटी चेंज होती रहे, तो मोरालिटी कहाँ है भाई साहब। फिर मुलाकात होगी आपसे। और दूसरी बात ये कि जो है स्ट्रॉ मैनिंग का जो आप जो एक यूज करते हैं, इट इज अ लेबल यूज दैट यू यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। स्ट्रॉ मैनिंग का लेबल बेजा ना लगाएं, जहां होता हो वहीं लगाएं, वरना स्ट्रॉ मैनिंग तो आप भी करते हैं जनाब। शुक्रिया। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। आप कोई और बात करना चाह रही हैं या नहीं? ठीक है, फिर मैं आगे चलता चलो हूँ। कोई बात नहीं मगर गालिब भाई, बहुत आपने अच्छा जो आपने। एंड पे बात की लुई 16 वाली, वो बात ये है कि उसे कहते हैं पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता। पर्सनल फ्रीडम आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वो आप दूसरे पे उस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे क्या होता है, पर्सनल फ्रीडम है कि मैं अपने बाल किस तरह मर्जी कटवाऊं। ठीक है, हजरत मोहम्मद का दिल कर रहा था इतनी लंबी दाढ़ी रखने का या छोटी दाढ़ी रखने का। अगर कोई बंदा क्लीन शेव है तो हजरत मोहम्मद तो पर्सनल फ्रीडम भी नहीं दे रहे। आप लुई द 16 की बात कर रहे हैं ना, लुई द 16 की जो आप बात कर रहे हैं, वो बात आप जरा हजरत मोहम्मद पे अप्लाई कर लें, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने किसी को दाढ़ी मंडाने की इजाजत नहीं दी। ठीक है, समझ गए आप? हजरत मोहम्मद ने किसी को दाढ़ी मंडाने की इजाजत नहीं दी। आज का मुल्ला किसी को पैंट पहनने की इजाजत नहीं देता, बड़ी मुश्किल से मिली है लोगों को। आज सिर्फ पर्सनल फ्रीडम को वायलेट इस्लाम कैसे करता है कि आज हर औरत को जो है ना वो हिजाब करना है और बापर्दा रहना है। ठीक है, वो नहीं कर सकती, वो जरा भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती जो कि इस्लाम की बताई हुई पर्दे वाली उससे। लुई द 16 किसी को ये तो नहीं कह रहा था ना कि अब तुम भी ना नहाओ। आप अपनी मिसाल में फंस गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये बातें होती हैं, इसको कहते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं ना, इसे फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। अभी आपको मेरे स्ट्रॉमैन पे एतराज था ना, अब आपको मेरे फॉल्स इक्विवेलेंस पे भी एतराज होगा, क्योंकि इसे फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। हजरत मोहम्मद ने जिस तरह पर्सनल फ्रीडम की मौत कराई, उस तरह की लुई द 16 की कभी मर के भी जरूरत नहीं हो सकती थी। ठीक है, समझ गए आप बात? तो ये बातें होती हैं। ठीक है, इनको समझने की जरूरत होती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती। ये सारा कुछ जो है, जब लॉजिक के ऊपर आप चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो तब आपको पता चल जाता है कि आपके क्लेम्स कितने खोखले हैं। और अभी ये पता चल गया कि कितने खोखले हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।